हे फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है दोस्त आप लोगों का थर्ड टॉपिक बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म इनकी जीवनी एवं शिक्षाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के यूपी पेट सिलेबस के अनुसार ये सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने दो टॉपिक को कवर कर रखा है, जो कि है आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक आप लोगों का सिंधु घाटी की सभ्यता एंड सेकेंड टॉपिक है वैदिक सभ्यता। ठीक है, इसको ऑलरेडी मैंने कवर करवा रखा है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हो तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली इस वीडियो में हम लोग थर्ड टॉपिक को कवर करेंगे, जो है दोस्त बौद्ध धर्म, इनकी जीवनी एवं शिक्षाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के एग्ज़ाम में, यूपी पेट के एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूपी ट्रिपल एस सी के अलग अलग एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, और जो आगे आप लोगों की जितनी भी वैकेंसी आने वाली हैं यूपी ट्रिपल एस सी की, चाहे वो वीडियो का हुआ, जूनियर असिस्टेंट का हुआ, लोअर पीसीएस का हुआ, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड, उन सारे एग्ज़ामों में अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन और वो सारे टॉपिक, वो सारे फैक्ट इस वीडियो में, एक वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो मैं चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का है जो हेडिंग यहाँ पर बौद्ध धर्म। ठीक है, ये जो आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं दोस्त, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, तो गौतम बुद्ध जी, गौतम बुद्ध। यहाँ पर राइटिंग थोड़ी नहीं सही बन पा रही होगी, तो आप लोग मैनेज करिएगा। गौतम बुद्ध जी को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध जी को जाना जाता है। ओके, इसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्त, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, जो कि दोस्त शाक्य नामक क्षत्रिय कुल के ये थे। वहाँ पर हुआ था कपिलवस्तु के निकट एक स्थान है लुम्बिनी, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूँ इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। वहीं अगर मैं बात करूँ दोस्त जैन धर्म में महावीर जी के पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, यहीं पर मैं आप लोगों को जैन धर्म आगे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। जो गौतम बुद्ध जी थे, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि साक्यगढ़ के जो है मुखिया थे, साक्य कुल के मुखिया थे। और वहीं अगर मैं बात करूँ दोस्त, महावीर जो जैन धर्म में जो जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक माने जाते हैं महावीर जी, उनके पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इन महावीर जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम शुद्धोधन था। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था महामाया। और वहीं अगर मैं बात करूं दोस्त, यहाँ पर महावीर जी के महावीर स्वामी जी के माता का नाम क्या था, तो उनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, त्रिशला। ओके, तो इनकी माता, महावीर जी की माता का नाम त्रिशला था, और यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की माता का नाम महामाया था। और एक चीज़ आप लोगों को पता होगा यहाँ पर दोस्त, महामाया जी की मृत्यु जो है इनके जन्म के, मतलब गौतम बुद्ध जी के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी महामाया की। तो इनका जो पालन पोषण किया था, इन्हीं की मौसी थी प्रजापति गौतमी, मतलब कि महामाया की बहन थी। उन्हीं ने गौतम बुद्ध जी का जो है पालन पोषण किया था। किसने, ये प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्त, महावीर, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। वहीं पर अगर मैं बात करूं महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था आप लोगों का वर्धमान। ठीक है, इनके बचपन का नाम था क्या, वर्धमान। ठीक है, वर्धमान। ठीक है, महावीर जी के बचपन का नाम था वर्धमान, और सिद्धार्थ, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से मैं बता दूं दोस्त, इनका जो विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था यशोधरा नामक लड़की के साथ। ठीक है, यशोधरा नामक कन्या के साथ इनका 16 वर्ष की ही अवस्था में इनकी जो है विवाह कर दी गई थी। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ दोस्त, महावीर जी की पत्नी का नाम क्या था, तो महावीर जी की पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था, यशोदा इनकी पत्नी का नाम था महावीर जी के। और यहाँ पर दोस्त गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम था यशोधरा, जो कि 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जी की जो है शादी हो गई थी यशोधरा से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इनके पुत्र का क्या नाम था, जो यशोधरा से जो पुत्र हुआ उसका नाम था राहुल। ठीक है, इनका जो पुत्र था उनका नाम था राहुल। वहीं पर अगर मैं महावीर स्वामी जी की बात करूं, तो उनके पास पुत्र नहीं थे, उनकी पुत्री थी। तो पुत्री का नाम उनके क्या था, अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा प्रिय दर्शनी। ठीक है,
ये महावीर जी की पुत्री का नाम था और यहाँ पर इनके पुत्र का नाम जो है गौतम बुद्ध जी के पुत्र का नाम राहुल था। ओके, तो इतने फैक्ट थे। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर महाभिनिष्क्रमण, ये टॉपिक है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जो है बौद्ध धर्म में उसे बोला जाता है जब कोई गृह त्याग करता है, ठीक है, जब घर को कोई छोड़कर चला जाता है तो बौद्ध धर्म में उस चीज़ को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो यहाँ पर दोस्त सांसारिक दुखों से ये मतलब परेशान होके, ठीक है, सांसारिक दुखों से परेशान होके गौतम बुद्ध जी ने यहाँ पर 29 वर्ष की अवस्था में ही घर को छोड़ दिया था, ठीक है, 29 वर्ष की ही अवस्था में ये घर को छोड़ दिए थे। कौन? ये गौतम बुद्ध जी। क्यों छोड़े थे? तो इन्होंने दोस्त अलग अलग दृश्य देखा था। तो पहला दृश्य देखा था बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो देखा था बूढ़ा व्यक्ति एंड सेकंड देखा था ये एक बीमार व्यक्ति। पहले तो ये मतलब अपने गांव का भ्रमण, अपने शहर का भ्रमण करने जब निकले तो पहले जब ये भ्रमण कर रहे थे तो इनको पहला एक बूढ़ा व्यक्ति देखने को मिला। उसके बाद से सेकंड पे उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, ठीक है, एक बीमार व्यक्ति को देखा। उसके बाद से फिर थर्ड नंबर पे इन्होंने देखा एक शव को, मतलब कि एक मृत शरीर को देखा। उसके बाद से चौथे नंबर पे इन्होंने देखा एक सन्यासी को, ठीक है, एक सन्यासी को ये इन्होंने देखा था। ओके, तो पहले देखा पहले नंबर पे एक बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा। सेकंड पे इन्होंने देखा था बीमार व्यक्ति को, एंड थर्ड नंबर पे देखा था इन्होंने, थर्ड नंबर पे ये एक शव को देखे थे, मतलब कि एक मृत शरीर, एंड फोर्थ नंबर पे ये देखे थे एक सन्यासी को, ठीक है। ये चार दृश्य को देखकर ही इन्होंने फैसला कर लिया कि मतलब ये घर द्वार छोड़ देंगे और ये सन्यासी जीवन जो है व्यतीत करेंगे, ठीक है। तो ये सब देखने के बाद दोस्त ये 29 वर्ष की अवस्था में ये घर द्वार छोड़ दिए थे। तो ये जब घर छोड़े थे उसी घटना को दोस्त बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण उस चीज़ को बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या बोला जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण इस चीज़ को बोलते हैं। उसके बाद से जब ये अपना घर छोड़े 29 वर्ष की अवस्था में, तो इनके जो प्रथम गुरु जो मिले वो अलार कलाम जी थे, ठीक है। अलार कलाम जी से इनकी मुलाकात हुई, जो कि दोस्त इनके प्रथम गुरु थे, और इन्हीं से ही पहली बार ये सांख्य दर्शन जो है इन्हीं से अलार कलाम जी से ही ये प्राप्त किए, ठीक है। सांख्य दर्शन की जो प्राप्ति थी वो अलार कलाम जी से ही प्राप्त ये किए, ठीक है। तो पूछा जाता है दोस्त गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु कौन माने जाते हैं, तो अलार कलाम जी माने जाते हैं। उसके बाद से ये रुद्रक रामपुत्र, इसके बाद से ये सिद्धार्थ जी ने जो है दूसरा गुरु जो थे वो भी पूछा जाता है, दूसरा गुरु कौन थे, तो रुद्रक रामपुत्र जी को माना जाता है दूसरा गुरु सिद्धार्थ का, ठीक है, जो कि दोस्त राजगीर नामक जगह पे इन्हीं से ये शिक्षा ग्रहण किए। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था, तो सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के जो अनुयायी बने ये जो गौतम बुद्ध जी थे, सर्वप्रथम अपने 2 अनुयायी को बनाए थे। पहला जो था वो तपस्युक था और दूसरा था भल्लिक, ठीक है। पहला तपस्युक और दूसरा भल्लिक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, तपस्युक और भल्लिक। ओके, उसके बाद से प्रमुख अनुयायी अगर की मैं बात करूं, अगर बुद्ध जी की जो प्रमुख अनुयायी थे वो कौन कौन थे, तो पहला था बिंबिसार, उसके बाद से प्रसेनजीत और उदयन थे, ठीक है। बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन ये जो है गौतम बुद्ध जी के प्रमुख अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी अगर पूछ ले तो आप लोगों का ये हो जाएगा बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति जब इन्होंने घर द्वार छोड़ दिया था 29 वर्ष की अवस्था में, जब ये ज्ञान घर को छोड़े तो उनको 2 गुरु मिले। पहला तो अलार कलाम जी मिले, उसके बाद से अलार कलाम से इन्होंने जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद से ये रुद्रक रामपुत्र दूसरे नंबर के गुरु थे, जिनसे वो शिक्षा जो है ग्रहण किए, जो कि राजगीर के थे। उसके बाद से इनको जब ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। लगभग 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये बोध कहाँ पर ज्ञान की, ये भी पूछता है दोस्त क्वेश्चन कि मतलब कितने वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पूछा जाता है दोस्त जिस जगह पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनके ज्ञान प्राप्ति के बाद उस जगह को क्या नाम से बुलाया गया, तो बोध गया उस नाम को बुलाया गया, ठीक है। और इनको पीपल वृक्ष के नीचे जो है पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस पीपल वृक्ष को ज्ञान की प्राप्ति के बाद इसको बोध वृक्ष कहा गया। इस पीपल वृक्ष को क्या कहा गया, बोध वृक्ष कहा
कहा गया। ठीक है, उसके बाद से एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना फाल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं दोस्त ज्ञान की प्राप्ति से। इनको 35 वर्ष की उम्र में बोध गया नामक जगह पर पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फाल्गु नदी के किनारे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इतना चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ। उसके बाद से अगर मैं इनका प्रथम उपदेश जो था, ये जो प्रथम ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये जो प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। प्रथम उपदेश ये कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में ये अपना प्रथम उपदेश दिए थे। कौन? गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश अपना जो दिए थे वो सारनाथ नामक जगह पर ये प्रथम उपदेश दिए थे। ओके, उसके बाद से अगर मैं बोलूँ इसको बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश देने को जो है बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्रथम उपदेश दिए थे दोस्त, ये पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ओके, उसके बाद से प्रथम तो हो गया। उसके बाद से अंतिम की अगर मैं बात करूं, अंतिम उपदेश ये कब दिए थे? जब इनकी मृत्यु हुई थी। उसके पहले ये सुभद्र नामक एक व्यक्ति था, उसको जो है इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, जो कि दोस्त कुशीनगर का था। ये सुभद्र नामक जो व्यक्ति था वो कुशीनगर का था। इन्हीं को अंतिम उपदेश ये दिए थे। कौन? गौतम बुद्ध जी ने। उसके बाद से अगर पूछा जाता है दोस्त यहाँ पर कि सर्वाधिक उपदेश जो है ये कहाँ पर दिए थे? सर्वाधिक उपदेश की अगर मैं बात करूँ, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने ये सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कौन? गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूं इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी दोस्त 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब ये जन्मे थे? तो 563, अभी मैंने बताया 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद से 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कुशीनगर देवरिया में पड़ता है। ठीक है, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया। ठीक है, ये यूपी का जो है एक ज़िला है कुशीनगर। ठीक है, देवरिया। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको बौद्ध धर्म में इनकी मृत्यु जो हुई थी, बौद्ध धर्म में इस मृत्यु होने को की घटना को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर दोस्त महापरिनिर्वाण इस चीज़ को बोला जाता है। मृत्यु होने की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनका पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी का या सिद्धार्थ जी का जो है महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ? तो कुशीनगर में हुआ था, देवरिया जो कि यूपी में पड़ता है। और किस वर्ष में हुआ था, मतलब कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था। और किस सन में हुआ था? तो दोस्त आप लोगों का 483 ईसा पूर्व में इनका जो है मृत्यु हुआ था। उसके बाद से पूछ लिया जाता है दोस्त इनकी मृत्यु का कारण। तो चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद, मतलब चुंद द्वारा, कुछ चुंद थे, ठीक है, उनके द्वारा भोजन दिया गया इनको, और ये भोजन को अर्पित किए, ग्रहण किए, उसके बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि कुछ भोजन में दोस्त कुछ डिफ़ॉल्ट रहा होगा, इसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद से इनकी मृत्यु के बाद दोस्त इनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर इनको 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, अवशेषों को, इनके अवशेष के 8 भागों में विभाजित कर इसको 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? इनके अवशेष, जैसे कि उनका जो राख था उसी के द्वारा। अवशेष उसी को बोलते हैं ना, जलने के बाद क्या होता है? राख बन जाता है इंसान। ठीक है, उसी को 8 भागों में विभाजित कर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया अलग अलग जगह पर। ओके, उसके बाद से यहाँ पर कैंटोन अभिलेख है, इसको जान लेते हैं। कैंटोन अभिलेख क्या है? तो गौतम ये बौद्ध धर्म में ये कैंटोन अभिलेख जो है ये जन्म एवं मृत्यु की तिथि को निश्चित करता है। जैसे कि गौतम बुद्ध जी की जन्म और मृत्यु की तिथि को निश्चित किस अभिलेख में है इसका वर्णन? तो कैंटोन अभिलेख में, जो कि दोस्त चीनी अभिलेख है। ये चीनी परंपरा में इसको कैंटोन अभिलेख बोला जाता है। ठीक है, कैंटोन अभिलेख, इसमें गौतम बुद्ध जी के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को निश्चित किया गया है कैंटोन अभिलेख में। ओके, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर आर्य सत्य है। ठीक है, आर्य सत्य, गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म में जो आर्य सत्य माने गए हैं वो कितने प्रकार के माने गए हैं? 4 प्रकार के आर्य सत्य माने गए हैं। ये आर्य सत्य क्या होता है? तो सांसारिक दुखों के संबंध में जो है आर्य सत्य को यहाँ पर वर्णित किया गया है 4 भागों में। पहला है दुख, दूसरा है दुख निरोध, थर्ड है दुख समुदाय, एंड फोर्थ है दुख निरोध गामिनी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दुख, यहाँ पर दुख हो गया, दुख निरोध हो गया, दुख समुदाय हो गया, दुख निरोध गामिनी हो गया। ये 4 प्रकार के आर्य सत्य थे गौतम ये बौद्ध धर्म में। ओके, जो सांसारिक दुखों के संबंध में ये आर्य सत्य बनाया गया था। उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्त अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं बौद्ध धर्म में? अष्टांगिक मार्ग जो गौतम बुद्ध के द्वारा ये जो है 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्ग को ये बनाए थे दुख की निवृत्ति के लिए। मतलब दुख से हमेशा, मतलब दुख से
दुख से क्या होता है उसको यार क्या बोलते हैं, दुख से छुटकारा पाने के लिए, मतलब दुख से एकदम से दूर हो जाओ, छुटकारा पा जाओ, ठीक है एकदम, ठीक है। तो इस चीज़ को अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है यहाँ पर बौद्ध धर्म में। तो कितने प्रकार के थे, तो 8 प्रकार के थे अष्टांगिक मार्ग। भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी इसको बोला जाता है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। अष्टांगिक मार्ग को क्या बोला जाता है, भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी बोला जाता है, मतलब कि सारे दुखों से एकदम परे हो जाना, इसी को अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। तो कितने प्रकार थे 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्गों का जो है ये इन्होंने बनाया था। पहला था सम्यक दृष्टि, दूसरा था सम्यक वाणी, थर्ड था सम्यक संकल्प, फोर्थ था सम्यक कर्मांत, एंड यहाँ पर पांचवा था सम्यक जीविका, एंड छठा था सम्यक व्यायाम, एंड सातवां था सम्यक स्मृति, और लास्ट था सम्यक समाधि। ये 8 प्रकार के जो है अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध जी के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था, जिसको अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। ये अष्टांगिक मार्ग भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी इसको बोलते हैं। अष्टांगिक मार्ग मतलब क्या होता है, दुख की निवृत्ति के लिए इस चीज़ को बनाया गया था, दुख से परे होने के लिए। ओके, यहाँ पर कुछ नोट्स है, इसको देख लेते हैं। तो नोट्स में क्या दिया है, पुनर्जन्म की मान्यता जो है हमारे बौद्ध धर्म में, पुनर्जन्म की क्या है मान्यता है, बिल्कुल सही, पुनर्जन्म की मान्यता इसमें है बौद्ध धर्म में। उसके बाद से ये बौद्ध धर्म के लोग जो होते हैं अनिश्वरवादी होते हैं, ठीक है, अनिश्वरवादी होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म में अनिश्वरवाद जो है इसका व्याख्या किया गया है, बौद्ध धर्म में लोग अनिश्वरवादी थे। ओके, ऐसा अगर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है, तो दोनों धर्म में दोस्त अनिश्वरवादी जो है व्यक्ति माने जाते थे, और इस अनिश्वरवादी प्रथा को जो है दोनों धर्म के लोग मानते थे। तो इसलिए यही समानता है कि दोनों में अनिश्वरवादी प्रकार के जो है थॉट्स, विचार थे, ओके, लोगों में। उसके बाद से थर्ड है आत्मा की परिकल्पना। आत्मा की परिकल्पना का यहाँ पर कोई भी वर्णन नहीं है कि इसमें आत्मा का परिकल्पना नहीं किया जाता था, ठीक है, कि कोई आत्मा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है बौद्ध धर्म में। ओके, तो ये चीज़ थी। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त बुद्ध के, एक मिनट, अगर उसके बाद से मैं बात करूं यहाँ पर त्रिरत्न, हमारे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कितने प्रकार के हैं, तो त्रिरत्न 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। पहला बुद्ध, दूसरा धम्म एंड तीसरा संघ, ये 3 प्रकार के त्रिरत्न माने गए हमारे बौद्ध धर्म में। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्त एग्जाम में, तो इसको आप लोग नोट करते हुए इसका एक नोट बना लीजिए, ठीक है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग नोट बनाते हुए चलिए, इससे आसानी होगी दोबारा रिपीट करने में। ओके, दोबारा उसको जब रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे, तो इसके लिए आप लोगों को फायदा होगा उससे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त अगर मैं त्रिपिटक की बात करूँ, यहाँ पर त्रिरत्न तो 3 हो गए, बुद्ध, धम्म और संघ, और त्रिपिटक भी 3 ही होते हैं। एक तो होता है विनय पिटक, दूसरा होता है सूत्र पिटक, एंड थर्ड होता है अभिधम पिटक, ठीक है। ये त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक माने जाते हैं, विनय, सूत्र, अभिधम। ओके, और इस त्रिपिटक की जो भाषा है वो कैसी है, तो भाषा है पाली। पाली भाषा में त्रिपिटक, तीनों त्रिपिटक जो है पिटक को लिखा गया है, भाषा इसकी क्या है, पाली। ओके, और ये जो त्रिपिटक है दोस्त बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान हमें देता है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान देता है। ये जो तीनों त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूँ दोस्त बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी कौन कौन हुए, तो 2 भागों में बटे थे बुद्ध के अनुयायी। पहला तो भिक्षुक, ठीक है, पहला जो अनुयायी था उसको भिक्षुक बोलते थे, और दूसरे को उपासक बोलते थे। भिक्षुक किसको बोलते थे, जो प्रचार के लिए जो संन्यास ग्रहण कर लिया है, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो संन्यास ग्रहण कर लिया है स्टार्टिंग से ही, उसको भिक्षुक बोलते थे। और उपासक किसको बोलते थे, उपासक उसको बोलते थे जो गृहस्थ जीवन, मतलब कि शादी ब्याह, बच्चे पैदा वैदा करके भी गृहस्थ जीवन बिताने व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक बोलते थे। तो ये 2 प्रकार के थे अनुयायी बौद्ध धर्म के, गौतम बुद्ध जी के, एक तो भिक्षुक, दूसरा उपासक। ओके, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। एक तो प्रचार प्रसार बगैर गृहस्थ जीवन व्यतीत किए हुए करते थे, ठीक है, और दूसरे थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपनाते थे और उसका प्रचार प्रसार करते थे। यहाँ पर कुछ नोट्स दिया है, इसको देख लेते हैं। नोट्स में क्या है, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु जो थी वो 15 वर्ष थी, मतलब 15 वर्ष से कम की जो भी व्यक्ति थे, जो भी लोग थे, वो बौद्ध धर्म को मतलब स्वीकार नहीं कर सकते थे। 15 वर्ष के बाद ही जो है बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो सकते थे वो सब। ओके, तो यहाँ पर भिक्षुक भी जो प्रचार प्रसार के लिए संन्यास ग्रहण करते थे वो 15 वर्ष के बाद ही करते थे। उपासक भी क्या होते थे, उपासक उनकी शादी ब्याह तो हो ही गई है, ठीक है, तो शादी ब्याह कब होता है,
जब इंसान बालिग हो जाता है, ठीक है, तो बालिग होगा, जाहिर सी बात है 18-21 साल का वो हो जाएगा, तो तब वो कर सकता था। तो ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले को उपासक, और प्रचार प्रसार करने विदाउट गृहस्थ जीवन व्यतीत करके जो है संन्यास ग्रहण जो करते थे वो भिक्षुक कहलाते थे। ओके, तो ये चीज़ थी। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर ये नोट्स हो गया था। उसके बाद से यहाँ पर कुछ और दिया गया है, 10 सीलों को नैतिक जीवन का आधार माना गया है बौद्ध धर्म में। इसको देख लेते हैं कौन से हैं 10 सील। तो वो हैं 10 सील आप लोगों के, इसको जो ये 10 सील हैं बौद्ध धर्म में, इसको नैतिक जीवन का आधार माना गया है। पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, ठीक है, मतलब सत्य क्या, हमेशा जो सत्य बोले, ओके, उसको वो 10 सील में आते हैं। उसके बाद से अहिंसा, मतलब हिंसा ना करे, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ है, तो उसी को 10 सीलों का जो है अनुपालन करना होता था, तो वही नैतिक जीवन का आधार माना गया है। तो जो बौद्ध धर्म को अपनाया है तो वो हमेशा सत्य बोलेगा, ऐसा 10 सील में दिया है। अहिंसा, वो हिंसा बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद से अस्तेय, चोरी नहीं करेगा। अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह मतलब कि घर में नहीं रहेगा, ठीक है, मद्य सेवन नहीं करेगा, असमय भोजन नहीं करेगा, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, ठीक है, आभूषण का त्याग पूरा कर देना है, स्त्रियों से दूर रहना है। उसके बाद से अविचार आदि से दूर रहना है, ठीक है, बुरे विचार जो दिमाग में आते हैं उससे दूर रहना है, बुरे विचार लोगों की से दूर रहना है। ये सारी चीज़ें 10 सीलों में आता है। 10 सील जो है ये नैतिक जीवन है, नैतिक जीवन का आधार है, जो कि दोस्त बौद्ध धर्म में ये चीज़ कहा गया है। तो ये भी दोस्त आप लोग देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त, आप लोगों का जो थियरी सेक्शन था आप लोगों का खत्म हुआ। उसके बाद से कुछ चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर चार्ट दिया है जो कि दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, हर एग्जाम में रिपीट होता है। ये जो बौद्ध संगीतियाँ जो 4 हुई हैं ना, इससे रिलेटेड कभी स्थान पूछ लेगा, कभी अध्यक्ष पूछ लेगा, कभी शासनकाल पूछ लेगा, किसके शासनकाल में ये संगीति हुई थी, कभी समय पूछ लेगा, ठीक है। ये चीज़ दोस्त हर एक एग्ज़ाम में, जो यूपी ट्रिपल एस सी को छोड़ दीजिए, यूपी ट्रिपल एस सी तो इसमें पूछता ही पूछता है, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम, आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग चार्ट को नोट कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और इससे जो है रिवीजन करने में आप लोगों को आसानी होगी। बाकी इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर दोस्त। प्रथम बौद्ध संगीति, जो बौद्ध संगीति हुई थी वो टोटल चार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी तो पूछा जाता है दोस्त, तो इसका समय है 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। एंड अगर पूछ ले दोस्त इसका स्थान कौन से, किस स्थान पर हुआ था, तो राजगृह नामक स्थान पर 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। किसके अध्यक्ष, इसमें अध्यक्ष कौन थे, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो महाकश्यप जी की अध्यक्षता में, मतलब कि प्रथम बौद्ध संगीति में जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु नामक जो है राजा था, उसके शासनकाल में ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे, मतलब कि महाकश्यप जी की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। स्थान, किस स्थान पर, राजगृह नामक स्थान पर ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। तो ये फर्स्ट वाला आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सेकंड हम लोग देखते हैं, तो सेकंड है आप लोगों का द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो ये 383, मतलब कि 100 वर्ष जो है आप लोग आगे जब बढ़ोगे तो यहाँ पर दोस्त 383 ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100 का डिफरेंस है, तो इससे आप लोगों को याद हो जाएगा 383। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त स्थान की मैं अगर बात कर लूँ, स्थान है वैशाली। वैशाली नामक स्थान पर ये द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो सभाकामी नामक जो है यहाँ पर व्यक्ति था, इसके अध्यक्षता में ये द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। सभाकामी की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली नामक स्थान पर 383 ईसा पूर्व में। और इस समय किसका शासनकाल था, तो यहाँ पर दोस्त कालाशोक का जो है शासनकाल था। किसका शासनकाल था, कालाशोक नामक राजा का शासनकाल था, ठीक है, कब, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय। उसके बाद से यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीति अगर मैं बात करूँ, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो ये 255 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, 255 ईसा पूर्व में, जो कि दोस्त पाटलिपुत्र नामक स्थान पर ये तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो दोस्त मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में ये तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। और इस समय शासनकाल किसका था, अशोक नामक राजा का शासनकाल था तृतीय बौद्ध संगीति के समय। ओके, तो इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ वाला जो बौद्ध संगीति है दोस्त वो है चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये ईसा की प्रथम शताब्दी, मतलब कि 100 ईसा पूर्व कह सकते हो, ईसा की प्रथम शताब्दी जो थी इसमें आप लोगों को चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। इस समय जो यहाँ पर किस स्थान पर हुआ था ये पूछता है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का दिया है कुंडलवन। ये कुंडलवन लिखा गया है, ठीक है, ये अपने चैनल का मैंने नाम लिखा था, ये गलती से यहाँ पर दोस्त 2 बार यहाँ पर प्रिंट हो गया है। ओके, तो कुंडल
1 यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, वॉइस क्लियर होगी, आवाज़ तो जा ही रही होगी आप लोगों के पास। तो मैं बता दूं, स्थान मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कुंडल 1 नामक स्थान पर यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में, और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो दोस्त वसुमित्र अश्वघोष की जो है अध्यक्षता में ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। इस समय शासनकाल किसका था? तो कनिष्क नामक राजा का शासनकाल जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में था। तो ये 4 संगीतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म की, जो कि दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोगों की यूपी पेट में तो पूछा ही जाएगा, यूपी SSSC की कोई भी वैकेंसी आप लोगों की हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें भी पूछा जाता है, SSC, रेलवे, ठीक है, सारी एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से अगर मैं नेक्स्ट चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्त अलग अलग बौद्ध ग्रंथ दिए हैं और उसके रचनाकार दिए हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये पहला जो बौद्ध ग्रंथ है आप लोगों का मिलिंद पन्नो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बौद्ध ग्रंथ है, जिसके रचनाकार नागसेन है, इनको माना जाता है, नागसेन को। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पर बुद्ध चरित है, सौंदरानंद है, सरियपुत्र प्रकरण है, ठीक है। ये बौद्ध ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो अश्वमेघ जी को माना जाता है। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट आप लोगों का है माध्यमिक कारिका। ये बौद्ध ग्रंथ इसके रचनाकार नागार्जुन जी हैं। उसके बाद से विशुद्धि मग के रचनाकार बुद्धघोष हैं। उसके बाद से अभिधम्ब कोश के जो रचनाकार हैं वो हैं वसुबंधु, ठीक है। तो ये आप लोग की चार्ट हैं बौद्ध ग्रंथ और रचनाकार से रिलेटेड, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ बौद्ध धर्म में अलग अलग संप्रदाय जो थे और उसके संस्थापक जो हुए, ठीक है, अलग अलग संप्रदाय के जो संस्थापक थे उसको देख लेते हैं। तो आजीवक संप्रदाय जो कि दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट ये संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय। इसके संस्थापक मोखली गोशाला को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद से घोर अक्रियवादी, इस संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप को माना जाता है। उसके बाद से संप्रदाय उच्छेदवादी, इसके संस्थापक अजित केस कंबलिनी को माना जाता है। नेक्स्ट है नित्यवादी के संस्थापक पकुघक च्यान को माना जाता है। ओके, और नेक्स्ट है संदेहवादी के जो है संस्थापक संजय बेलदुपुत्त को माना जाता है। संदेहवादी के जो है संस्थापक ये संजय बेलदुपुत्त को माना जाता है। उसके बाद से अलग अलग घटनाएं हैं और उसके प्रतीक हैं, इसको देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में जो अलग अलग घटनाएं हुई हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था जो जन्म, यहाँ पर अलग अलग जो घटना है उसके प्रतीक क्या हैं। ओके, तो जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है बौद्ध धर्म में? तो कमल एवं शाण को माना जाता है जन्म का प्रतीक। ओके, गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। गृह त्याग का प्रतीक क्या बौद्ध धर्म में माना जाता है? घोड़ा को माना जाता है। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण भी बोला जाता है बौद्ध धर्म में, ठीक है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो यहाँ पर दोस्त यहाँ पर ज्ञान का जो प्रतीक था वो पीपल बोधि वृक्ष को माना गया, क्योंकि यहीं पर इसी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध जी को। उसके बाद से इनका नाम सिद्धार्थ पड़ा। उसके बाद से निर्वाण जो है जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उसी चीज़ को यहाँ पर ये इस घटना को नाम दिया गया है निर्वाण। ओके, तो निर्वाण का जो प्रतीक माना गया है वो पद चिन्ह को माना गया है निर्वाण। ओके, तो ये थे कुछ घटनाएं और प्रतीक बौद्ध धर्म से रिलेटेड, और यहाँ पर संप्रदाय और संस्थापक हमने देख लिया, और बौद्ध ग्रंथ कुछ अलग अलग बौद्ध ग्रंथ और रचनाकार थे उसको देख लिया। उसके बाद ये जो 4 संगीतियाँ हुई थी इसको हमने देख लिया, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे आप लोगों के बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि दोस्त वो सारे फैक्ट, वो सारे पॉइंट को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ये सारे फैक्ट जो हमने अभी आज के इस वीडियो में पढ़ा ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग उठा के देखोगे, उसको सॉल्व करोगे तो अधिकांशतः क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व होगा, ठीक है। इससे ही देखने को मिल जाएंगे अधिकांशतः क्वेश्चन, और इसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक फैक्ट हैं वो सारे आगे भी आने वाले एग्जाम जितने भी उसमें देखने को मिलेंगे। यूपी पेट में तो देखने को मिलेगा ही, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। यूपी पेट में बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा इस एक वीडियो से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर करो, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। जितने भी लोग पेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, वैसे तो यहाँ पर पेट का एग्ज़ाम डेट जो है पोस्टपोन हो चुका है, अक्टूबर में होने वाला है, आप लोगों का 2 दिन में होगा, क्योंकि दोस्त बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर दोस्त जो है आवेदन हुआ है। लगभग 40 लाख बच्चे यहाँ पर आवेदन किए हैं पेट 2022 को। तो दोस्त इस बार कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उसके बाद से 2 दिन में पेपर होगा, वो भी 4 शिफ्ट में आप लोगों का पेपर होने वाला है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। तो अच्छा खासा नंबर लाइएगा। तो अच्छा खासा नंबर लाने के लिए दोस्त आप लोगों को यूपी पेट सिलेबस के अनुसार ही सारे टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, तभी अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो
इसके लिए दोस्त मैं वीडियो बना ही रहा हूँ अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। तो आप लोग मेरे हर एक टॉपिक के वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, अच्छे से देख के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगा, आप लोग चिंता मत करिए, ठीक है, जिससे आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए। ओके, तो दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।